इतनी देर से बैठे हो तो थोड़ा पैर ही दबा दो। इतनी तेजी से दर्द हो रहा है, इतनी देर से सोच रहे हैं कि शायद अब दबा दोगे, लेकिन आप थोड़ी नहीं दबाओगे। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक आप सुनोगे नहीं। पागल औरत, मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगा? पति हूँ तुम्हारा, नौकर नहीं, समझी ना? हमने कब कहा कि आप नौकर हो? हैं? अरे मेरे पति परमेश्वर, आप नहीं दबाओगे तो कौन दबाएगा? अब कहावती में तो लिखा है कि पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक खराब हो जाता है तो एक से चलती है गाड़ी, अगर दोनों खराब हो जाएं तो फिर भ्रष्ट हो जाती है गाड़ी। हैं? तो अब गाड़ी का एक पहिया खराब हो गया है तो सोचिए कैसे चलेगी अब गाड़ी आपकी। जब तक आप पैर नहीं दबाएंगे तब तक गाड़ी सही नहीं होनी है, तो चलेगी कैसे बताइए? दवा खा लो, सही हो जाएगी, चलने लगेगी। ठीक है? मतलब सुन नहीं सकते हो ना? अगर थोड़ा सा दबा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये पैर वैर दबाना मुझसे नहीं होगा, और कोई काम बता देती तो कर भी देता। पैर दबाऊंगा मैं? हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो? देखो आज मैं कैसी लग रही हूँ? क्या हुआ मेरे बच्चों, बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? माँ जी, आप क्लब जा रही हैं और आपने क्या पहन रखा है? क्यों, इसमें क्या बुराई है? अच्छा नहीं लग रहा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे माँ जी, वो बात नहीं है अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। बाहर लोग अगर आपको इन कपड़ों में देखेंगे तो क्या बोलेंगे? बताओ, क्या सोचेंगे वो लोग? सुनता बहू, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? इस कपड़ों में क्या बुराई है? क्या लोग बोलेंगे? आज से पहले तुमने ऐसी ड्रेस देखी नहीं क्या, जो ऐसे बात कर रही हो? माँ जी, ऐसी ड्रेस में आप बाहर जाओगी, सोसाइटी वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हैं? ये आपने सोचा है? क्या क्या बोलेंगे वो लोग, और कितनी बेइज्जती होगी हमारी, आपको पता है? अरे सोचेंगे तो सोचने दो, मुझे इससे क्या। मैं तो इसी ड्रेस में जाऊंगी। कहो अपनी माँ को। एक तो माँ आपने ऐसी ड्रेस पहनी है, ऊपर से इतनी रात में जा रही हो। हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसे कैसे हो जाएगा कुछ? मेरे जो दोस्त है ना, उनके पास ना लंबी लंबी गाड़ियां हैं। आराम से उन्हीं के साथ जाऊंगी और उन्हीं के साथ आ जाऊंगी। माँ जी देखिए, मेरी बात सुनिए। कोई किसी का दोस्त नहीं है आज की डेट में। आप नहीं जानती हैं, दुनिया बड़ी अजीब है। आप घर में रहिए तो ही ठीक है। हमसे पूछिए, हम लोग जाते हैं बाहर घूमने, हमें पता है दुनिया कैसी है। आप समझो माँ जी इस बात को, और ये कपड़े उतार दो, बहुत गंदे लग रहे हैं, और घर में बैठो। हाँ माँ, सुनता बिल्कुल सही कह रही है। इतनी रात में आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे। आप घर में ही रहिए, कहीं नहीं जाना आपको। क्यों, मैं घर में बंद रहूंगी क्या? हैं? तुम दोनों जाकर सो जाओ, ठीक है? मैं बहुत समझदार हूँ, दुनिया मैंने देखी है। कौन गलत है कौन सही है मुझे सब पता है, ठीक है? मुझे ज़्यादा ना समझाओ। अपना मुंह बंद करो दोनों लोग, अंदर जाके सो जाओ। माँ जी, आप जिद पकड़ के क्यों बैठी हैं? हैं? मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? बाहर की दुनिया बिल्कुल सही नहीं है आपके लिए। आपको अगर कुछ हो गया तो हम लोगों का सबका क्या होगा? हाँ माँ, सही बात है। हमारा ना आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो भी हो माँ, सब आप ही हो। यही चीज़ बेटा मैं तुम लोगों को भी बोलती हूँ कि मेरे लिए भी तुम सबके अलावा कोई नहीं है। तुम लोग भी ऐसी जिद करते हो ना, और मैं मना करती रहती हूँ। मेरी कोई बात मानता है? खासकर तुम सुनता बहू, सुनती हो? जब भी मना करती हूँ कि ऊट पटांग के कपड़े मत पहनो, दुनिया बहुत ख़राब है, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है। अब मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए तो तुमने दुनिया देख ली। और जब तुम कपड़े पहनती हो तो मैंने दुनिया नहीं देखी। तुमको सबको सब पता है कि दुनिया कैसी है कैसी नहीं है ना? जब आज मैं क्लब जाने लगी तो मुझे समझाने लगी कि दुनिया कैसी है ना? और जब तुम लोग फरारा काटते हो इधर से उधर, उधर से इधर, तो मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं समझना। और खास कर तुम सुनता बहू, जब तुम छोटे छोटे कपड़े पहन के क्लब जाती हो, हैं, रात में 3-3 4-4 बजे रात को लौटती हो, तो मुझे चिंता नहीं होती है? मुझे टेंशन नहीं होती है कि कहाँ हो, कैसी होगी, क्या कर रही होगी? इसीलिए मैंने ये कपड़े पहने थे। मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हें सबक सिखाने के लिए, लेकिन तुम कहाँ समझोगी। और सुनो मेरी बात, मैं कोई क्लब विलब नहीं जा रही हूँ, ठीक है? ना मुझे शौक है, ना मैं इन सारी चीज़ों का शौक रखती हूँ, ना मुझे पसंद है।
मैं सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना चाह रही थी कि दुनिया बहुत ख़राब है, ठीक है? ज़माना बदल गया हैं? कोई किसी का नहीं है इस ज़माने में, तो थोड़ी अकल आ जाए तुम्हें, इसीलिए मैंने सोचा कि लो, ऐसे नहीं तो ऐसे समझो। तुम लोग मुझे पागल समझते हो, है ना? कि अरे चिल्लाती रहती है, बुढ़िया है, ये है वो है। मैं माँ हूँ, माँ। मुझे भी टेंशन होती है कि कहाँ है मेरे बच्चे, क्या कर रहे होंगे इतनी रात में। लेकिन नहीं, ना बेटे को सुनना है ना बहू को सुनना है। ज़माना है तो एक तरफ का है। अरे कहीं कुछ हो जाए तुम्हें तो मैं क्या करूँगी? ये सोचा है कभी कि हमारी माँ जी है बेचारी, क्या करेगी? लेकिन तुम कहाँ समझोगे भाई, मॉडल ज़माने की लड़की हो तुम, रईस खानदान की औलाद हो तुम तो धमकियाँ देना जानती हो ना, और क्या जानती हो? माँ जी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब मुझे समझ आ गया है कि आप ना कोई क्लब विलब नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ मुझे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी आपसे बिना पूछे, और रात में तो कभी नहीं जाऊंगी। इस बार मुझे माफ कर दो। सच ही समझाती हो आप माँ जी हमें, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता, बुरा लगता है। जैसे आज आप हमारे सामने इतने छोटे कपड़े पहन के आ गई ना, तो हमें देख के ना बहुत गंदा लगा, और हम आपको इतना बुरा बुरा बोलने लगे। वैसे आपको भी बुरा लगता होगा, तभी आप हमें बोलती हैं। आज मुझे समझ में आ गया कि जब भी आप बोलती हैं तो अच्छे के लिए ही बोलती हैं। माफ़ कर दीजिए माँ जी। सही बात है, जब मैं छोटे कपड़े पहनती होंगी ना तो आपको देख के अजीब लगता होगा, इसीलिए तो आप मुझे इतना बुरा भला बोल देती हैं और मुझे बुरा लग जाता है। मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ आपके सामने माँ जी। जी, जितनी चिंता आज हमको आपके बारे में हो रही थी कि आप इतने छोटे कपड़े पहन के बाहर जाओगी तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, कितना गंदा गंदा कमेंट करेंगे आपके लिए कि देखो ये कैसे कपड़े पहन के घूम रही है, वैसे तो आप हमारे लिए सोचती होंगी ना। मैं प्रॉमिस करती हूँ माँ जी, आज के बाद कभी भी छोटे कपड़े पहन के क्लब नहीं जाऊंगी। बस पहली और आखिरी गलती है मेरी। और हाँ माँ, मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी रात के समय कभी अपने दोस्तों के साथ ना रात में कहीं नहीं जाऊँगा, और अगर जाऊँगा तो बिना आपकी इजाज़त लिए कहीं नहीं जाऊँगा, बिना आपकी परमिशन के। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़ मेरी माँ। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत टेंशन होती थी तुम्हारे लिए। चलो अब कोई नहीं, समझ तो आई गई है। कहते नहीं है सुबह का भूला शाम आ जाए ना तो उसे भूलना नहीं कहते हैं। चलो अब मैं जा रही हूँ, चेंज करके आ रही हूँ, खाना गर्म कर रही हूँ। चलो खाते हैं खाना मिलके। देखो तो आज तो हम डर ही गए थे कि मम्मी जी क्या करने जा रही हैं। हमें क्या पता कि वो हमें सबक सिखा रही हैं। हमने सोचा काश अगर चली गई ना तो आज तो सुनता तुम्हारी नाक बचेगी नहीं, जड़ से ही कट जाएगी। लेकिन वो मेरी सासू माँ है, ऐसा कभी नहीं करती। हाँ हाँ हाँ, अब तुम्हारी सासू माँ हो गई, मेरी माँ है वो, ठीक है, शेरनी है वो। ऐसे थोड़ी ना चली जाती, मुझे तो पता था कि वो कहीं नहीं जाएंगी, सिर्फ तुमको दिखा रही हैं कि थोड़ा अकल आ जाए। चुप भी रहिए, लड़ने का मूड है क्या? वैसे भी माँ जी को देख के हमारा पूरा दिमाग हैंग हो गया। जो बचा खुचा है वो आप हैंग कर दो। तुमसे ज़्यादा मेरा दिमाग खराब है, ठीक है ना? चुप ही रहो, तुम ही नौटंकी बगाड़ती हो, ये उल्टे सीधे कटे फटे बाड़ी बूचे कपड़े पहन के। लो कम से कम सबक तो सीखा। जब माँ जी को देख के तुम्हें इतना बुरा लगा तो खुद को देख के कितना बुरा ना लगेगा। अब चलो, खाना गरम हो रहा होगा, माँ जी खाना गरम कर रही है, चल के खा लो। चलो, मुझे तो जाने कब से भूख लगी है, उतनी देर से तुमसे बोल रहा हूँ कि चलो खाना दे दो, तो कहीं पैर दबा दो, कहीं सर दबा दो, लगाई बैठी रहती हो। अभी तो माँ ने ये भी नहीं सुना था कि पैर दबा दो, नहीं तो फिर बताती और दबवाती पैर, कितने अच्छे पैर दबाती फिर। अरे यार चलिए ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो उतनी देर से? फिर मेरे मुंह से उल्टा सीधा कुछ निकल जाएगा भी। थोड़ी सी शर्म बची हो तो ये कपड़े जाके चेंज कर लो, समझी ना? क्यों, इन कपड़ों में क्या खराबी है? ये कपड़े थोड़ी ना कटे फटे हैं। फटे फटे नहीं है तो रात में कौन पहनता है ये कपड़े? अभी जाओगी खाना खाने, फिर माँ ने कुछ बोल दिया तब? अभी तुम्हारी पूरी कथा हो गई, समझ में नहीं आई क्या? हाँ हाँ चलो ठीक है, अभी चेंज कर लेती हूँ, ज्यादा सर में मत चढ़ो। मैं तो जानता हूं तुम्हें, तुम वो चीज हो कि कोई नहीं हो सकता तुम्हारी जैसा। वो वाला हाल है, भैंस के आगे बीन बाजे भैंस परे पगुराए। तुमसे ना बहस करना ना दीवार में सर पटकने के बराबर है। इतनी देर माँ ने इतना बड़ा ड्रामा गेम खेला तुम्हारे सामने, लेकिन समझ में नहीं आया, तुम्हारे सब सर के ऊपर से निकल गया। हाँ हाँ ठीक है।
मैं खाना खाने जाऊं या नहीं? हैं? कपड़े चेंज कर रही हो तो कर लो, और ना करना हो ना तो भाड़ में जाओ। अरे भाड़ में जाऊं चाहे जहाँ जाऊं, आप मुझसे बकवास मत करो। मुझे नहीं लगी ये भूख, जाके खा लो खाना। खाओ मत खाओ, मैं तो जा रहा हूँ खाने।